वेलकम चैम्स टू इंग्लिश का पोटली एंड आई एम अभिजीत। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे आईएससी का जो स्टोरी है प्रिज्म, उस बुक से। द नेम ऑफ द स्टोरी इज एडवाइस टू यूथ एंड इट इज रिटन बाय मार्क ट्वेन। चलो सब पढ़ते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं ना। आप लोगों तो सभी यूथ है। मार्क ट्वेन जी यूथ लोगों को क्या एडवाइस दिया, चलो इस लेसन पे हम लोगों पता करते हैं। कम ऑन स्टार्ट चैम्प्स। एक्चुअली इस स्टोरी में है क्या? ये स्टोरी में इट इज बिंग टोल्ड दैट हाउ द यंग पीपल, जैसा आप लोग कौन टीनेजर्स है, उन लोगों को सोसाइटी अपना पर्पस के लिए किस तरह से मोल्ड करते हैं। तो ये बेसिकली इट इज अ द स्टोरी इज रिटन इन अ वेरी सरकास्टिक मैनर। इसे सरकास्टिक मैनर में लिखा गया है और इसमें ह्यूमर का साथ साथ ट्वेन जी ने एडवाइस किया है कि यूथ को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, यहां पर कुछ हिंट्स दिया है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ सम पैरोडीज। पैरोडीज के माध्यम में कुछ कुछ एडवाइस उन्होंने दिया है आप लोगों को, सभी यूथ को ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। इस लेसन से हमें काफी नॉलेज मिलेगा, काफी सीख मिलेगा कि हमें कैसा जिंदगी जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड ह्यूमर एंड लॉट ऑफ ह्यूमर इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओवर हियर। यहां पर बहुत ही व्यंग से बहुत सारा एडवाइस हमें दिया गया है। बीइंग टोल्ड आई वुड बी एक्सपेक्टेड टू टॉक हेयर। तो मुझे कहा गया था कि इस जगह में मुझे कुछ भी एक स्पीच देने का पूछा जाएगा, मुझे स्पीच देने के लिए कहा जाएगा। आई इंक्वायर्ड, मैंने पूछा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉक, मुझे किस तरह का टॉक करना है। आई ऑट टू मेक, मुझे किस तरह का स्पीच प्रिपेयर करके लेके जाना है, मैंने पूछा। ठीक है, दे से इट शुड बी समथिंग सुटेबल टू यूथ। तो मुझे क्या पता चला, उन्होंने बताया कि भाई आप लोग, आपको ऐसा कुछ स्पीच देना पड़ेगा विच इज वेरी मच सुटेबल टू द यूथ। मीन्स यूथ के लिए जो सुटेबल है उसी तरह का स्पीच आपको देना पड़ेगा। समथिंग डिडैक्टिक, ओके, कोई भी डिडैक्टिक स्पीच देना पड़ेगा। डिडैक्टिक का मतलब क्या है? कोई भी मॉरल लेसन रहेगा, इंस्ट्रक्टिव, वहां से सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेगा, और समथिंग इन द नेचर ऑफ गुड एडवाइस, और कुछ ना कुछ गुड एडवाइस उस स्पीच में रहेगा। इस तरह का स्पीच मुझे कहना पड़ेगा। वेरी वेल, ठीक है। आई हैव अ फ्यू थिंग्स इन माई माइंड, मेरे दिमाग में भी कुछ मैंने प्रिपरेशंस किया था, विच आई हैव ऑफन लॉन्ग टू से फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यंग। तो मैं काफी दिनों से वो सबको, मेरा डिजायर था उन लोगों को बताने का, इंस्ट्रक्शंस देना था यूथ को, यंग पीपल्स को, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर इट इज in one's tender years that such things will be best take root and be most enduring and most valuable। ये जो चीज है, जितना भी एडवाइस है, उसे टेक रूट मीन्स अर्ली ईयर्स, टेंडर अर्ली ईयर्स, मतलब आपका यंग एज में ये सब चीज को सीखना पड़ेगा। वो सब चीज को अपने दिमाग में, अपना मॉरल कैरेक्टर में आपको यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। देन ओनली व्हाट हैपन, बी मोस्ट एंड्योरिंग एंड मोस्ट वैल्यूएबल, तभी वो बहुत ही एंड्योरिंग होगा और बहुत ही वैल्यूएबल होगा, बहुत ही मूल्यवान होगा। फर्स्ट देन आई विल से टू यू my young friends, and I say it beseechingly, beseechingly means I just like a request, urging, मैं चाहता हूं कि आप लोगों भी ये एडवाइस फॉलो करें। यहां पर इस स्टोरी में युद्ध के बारे में ट्वेन जी ने 6 एडवाइस दिया। पहला वाला एडवाइस देखिए क्या बोल रहा है। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को हर वक्त हमें ओबे करना चाहिए। ये मैं अपना वीडियोस में भी कहता हूं कि पेरेंट्स को आप लोगों कभी भी उन लोगों का अगेंस्ट में मत जाइए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ट्वेन जी ने कुछ कहा है रिगार्डिंग देम। इट इज द बेस्ट पॉलिसी इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ये सबसे बेस्ट पॉलिसी रहेगा, बिकॉज इफ यू डोंट दे विल मेक यू। अगर आप पेरेंट्स का एडवाइस नहीं करेंगे, उन लोगों ने आपको जोर जबरदस्ती, मतलब दे विल कंपेल यू टू फॉलो देम, उन लोगों ने आपका ऊपर प्रेशराइज करेंगे कि भाई आपको फॉलो करना ही पड़ेगा हमारा बात। मोस्ट पेरेंट्स थिंक दे नो बेटर देन यू। भाई ये तो सही बात है, बीइंग ए पेरेंट मैं भी यही सोचता हूं कि मेरा बेटा से मैं ज्यादा जानता हूं। ओके, एंड यू कैन जनरली मेक मोर बाय ह्यूमरिंग दैट सुपरस्टिशन। तो ये ट्वेन जी ने कहा है कि ये सुपरस्टिशन है। हाँ, कि पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने आप को माने मैं अपना जो बेटा बेटी से मैं ज्यादा ज्यादा जानता हूं, आई नो बेटर देन देम, देन यू कैन बाय एक्टिंग ऑन योर ओन बेटर जजमेंट। तो भाई अपना बेटर जजमेंट के ऊपर बिना एक्ट करके आप अगर
यही माने पेरेंट्स का बात को मान लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा. दिस इज वन एडवाइस विच इज गिवन बाय मार्क ट्वेन. बी रेस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स. आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो सुपीरियर है, ठीक है, उन लोगों का साथ अच्छे तरह से बिहेव कीजिए. इफ यू हैव एनी, अगर आपसे कोई सुपीरियर है तो आप ऑलवेज उन लोगों का साथ अच्छी तरह से बिहेव कीजिए. ऑल्सो टू स्ट्रेंजर्स, जो अनजान व्यक्ति है, एंड समटाइम्स टू अदर्स. ओके, उन्हीं सभी लोगों से अच्छी तरह से बिहेव कीजिए. ठीक है. इफ ए पर्सन ऑफेंड यू एंड you are in doubt as to whether it was intentional or not, do not resort to extreme measures. ऐसा कभी भी होता है कि बहुत कोई व्यक्ति आपको ऑफेंड किया है, आपको लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि जानबूझ के, मतलब इंटेंशनली या नहीं, लेकिन आप डोंट टेक एक्सट्रीम मेजर्स. आप कोई भी एक्सट्रीम मेजर्स में मत जाइए. सिंपली वॉच योर चांस एंड हिट हिम विथ अ ब्रिक. आप अपना मौका का इंतजार करिए, वेट फॉर योर चांस, और उसे ब्रिक से मारिए. इसका मतलब ये नहीं आप पत्थर उठा लिया, ठोक दिया उसको, ऐसा नहीं भाई. आप अपना मौका का इंतजार कीजिए. वेट फॉर योर टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम, बदला लेने का अप्रोप्रिएट समय का इंतजार कीजिए कि कब इनका साथ बदला ले जा सकता है. दैट विल बी सफिशिएंट. वही काफी है. ईटा पत्थर से मत मारिएगा भाई, प्रॉब्लम हो जाएगा. If you shall find that he had not intended any offense, अगर बाद में पता चलता है कि उन्होंने आपका साथ कोई भी गलत व्यवहार, any sort of offensive thing he has not done, come out frankly. Frankly मतलब खुल के आइए, and confess, कबूल कीजिए yourself in the wrong when you struck him. तो तब उनको बताइए कि भाई मैं गलत था. जब उनका साथ फिर से मुलाकात होगा, फिर उन्हें बताइए कि मैं गलत था. Acknowledge it like a man and say you did not mean to. Accept it just like a man. एक मैन का जैसा उनको एक्सेप्ट करिए और उसे बताइए कि भाई मैं गलत था, मैं ये नहीं करना चाहता था. यस, ऑलवेज अवॉइड वायलेंस. मारा मारी मत कीजिएगा. किसी को ठोकेंगे, इसको पीटेंगे, इसको मारेंगे, ये सही चीज नहीं है. ओके. इन दिस एज ऑफ चैरिटी एंड काइंडलीनेस द टाइम हैज गॉन बाय फॉर सच थिंग्स. ये मारामारी के लिए अभी का समय नहीं है, उचित समय नहीं है. दिस इज नॉट एन अ प्रॉपर टाइम. लीव डायनामाइट टू द लो एंड अनरिफाइंड. देखिए ये जो मारामारी, झगड़ा, ये सब क्या है ना, लो एंड अनरिफाइंड, मतलब जो अनसिविलाइज्ड है, अशिक्षित है, लिटरेट है, उन लोगों के लिए सब छोड़ दीजिए. और एक एडवाइस है, दिस इज द थर्ड एडवाइस. गो टू बेड अर्ली, गेट अप अर्ली. ये तो एकदम नेचुरल सी बात है, बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है. क्या? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. ये तो एक वन सॉर्ट ऑफ प्रोवर्ब भी है इसमें. तो दिस इज वाइज. तो ट्वेन जी ने बोला कि भाई ये भी बहुत वाइज है. दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन. सम अथॉरिटीज से गेट अप विद द सन. सूरज के साथ साथ आपका भी सूर्य उदय जब होता है, आपको भी उठ जाना चाहिए. यू शुड नॉट बी ऑन योर बेड. सम से गेट अप विथ वन थिंग, अदर्स विथ अदर. कभी बोलता है कि आप सूरज का साथ उठिए, कभी कोई बोलता है कि आपको पक्षी लोगों जब उठता है, जस्ट लाइक अ लार्क, उनका साथ उठिए. बट अ लार्क इज रियली द बेस्ट थिंग टू गेट अप विथ. लार्क मीन्स यू नो इट इज अ बर्ड. तो आपको पता ही है कि इन लोगों का कोई तो घड़ी नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता बर्ड्स का, एनिमल्स का. दे ऑलवेज फॉलो द टाइम ऑफ द नेचर. नेचर का टाइम को उन लोगों फॉलो करते हैं. तो यहां पर भी कहा गया है कि लार्क का साथ आप लोग उठिए. It gives you a splendid reputation with everybody to know that you get up with the lark. तो आपका रेपुटेशन काफी हाई हो जाएगा जब सभी को पता चलेगा भाई ये व्यक्ति, ये लड़का जो है या लड़की है, ये लार्क जब उठता है तब उनका साथ ये भी उठ जाते हैं. तो दिस विल मीन्स एड अप अ बैच टू योर रेपुटेशन. आपका रेपुटेशन का साथ एक बैच मीन्स अलग सा एक आइडेंटिटी हो जाएगा. एंड इफ यू गेट विद द राइट काइंड ऑफ लार्क एंड वर्क एट हिम राइट. भाई आपको अगर राइट काइंड ऑफ लार्क का साथ उठना है, वर्क एट हिम राइट, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यू कैन इजीली ट्रेन हिम टू गेट अप एट 9:30. पक्षी को ट्रेनिंग दे दीजिए 9:30 में उठने का. तो देखिएगा पक्षी 9:30 में उठ रहा है. ओके, मीन्स 9:15 में उठ रहा है. और आप सभी को तो पता है, सभी सोचेंगे कि भाई पक्षी जब 9:15 को उठ रहा है, इसका मतलब राइट टाइम है, यही उठने का सही समय है. सब लोग मान लेंगे. एवरी टाइम इट इज नो ट्रिक एट ऑल. ओके, कम ऑन.
चलो भाई और एक एडवाइस का तरफ चलते हैं। नाउ भाई ये चौथा एडवाइस है। नाउ एज टू द मैटर ऑफ लाइंग, झूठ बोलने का क्या है, क्या नतीजा होता है। यू वांट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट लाइंग, माने आपको जब आप झूठ बोलेंगे आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नियरली श्योर टू बी कॉट। अगर आप सही तरीका से झूठ नहीं बोल पाएंगे तो हो सकता है कि आपको पकड़ ले। ठीक है, एक झूठ से दूसरा झूठ आपको बोलना पड़ेगा। मीन्स सच क्या है ना, सच बोलने में बहुत ही इजी होता है। वेन यू विल स्पीक अ लाई यू विल स्टैमर, आप माने हकलाएंगे, ठीक से बोल नहीं पाएंगे। यू आर वेरी मच अनएक्सपेक्टेड कि दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, यू मे बी अनप्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन। और सच का क्या है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तो सच बोल रहे हैं, इसके कुछ बना के नहीं बोलना पड़ेगा, आपको कोई स्टोरी फॉर्म करके नहीं बोलना पड़ेगा। तो सच बोलना बहुत ही इजी है, झूठ बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर टेलिंग अ लाई। आपको बहुत काफी मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतना प्रैक्टिस करने का क्या जरूरत है चैम्प्स, पढ़ाई में आप लोगों ने मन लगाइए, वहां पर प्रैक्टिस करिए, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। वंस कॉट यू कैन नेवर अगेन बी इन द आईज ऑफ द गुड एंड प्योर। अगर एक बार भी आप पकड़ में आ जाते हैं ना, कभी कोई आपका ऊपर विश्वास नहीं करेगा, नोबडी विल ट्रस्ट यू। ठीक है, सब सोचेगा कि भाई ये लड़का ये लड़की जो है ये झूठा है। अगर आप सच भी बोलेंगे तो सब सोचेगा कि ये झूठी बोल रहा है। मेनी अ यंग पर्सन हैज इंजोर्ड हिमसेल्फ परमानेंटली विथ ए सिंगल क्लमजी एंड इल फिनिश्ड लाई। सही है, क्लमजी बहुत ही टूटा फाटा, ठीक है, एंड इल फिनिश लाई, जो लाई है वो सही से फिनिश नहीं हुआ क्योंकि आपका जो जवाब है वो रेडी नहीं रहता है। क्योंकि स्टोरी तो जो बनाएंगे भाई, स्टोरी जो मैं तैयार करूंगा उसका जो क्वेश्चंस आएगा उस मुताबिक तैयार करना पड़ेगा। रैंडम एक का बाद एक क्वेश्चंस आ रहा है, इंस्टेंटली स्टोरी बनाना कभी कभी पॉसिबल भी नहीं होता है। द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस बॉर्न ऑफ इनकम्प्लीट ट्रेनिंग, ये दिस इज अ माने विद द हेल्प ऑफ अ पैरोडी, मार्क ट्वेन जी बोल रहे हैं कि ये इनकम्प्लीट ट्रेनिंग है भाई, आपको झूठ बोलने के लिए काफी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सम ऑथोरिटीज होल्ड दैट द यंग ऑट नॉट टू लाई एट ऑल। बहुत जन कहते हैं कि भाई यंग लोगों को कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। All of course is putting it rather stronger than necessary. Still, while I cannot go quite so far as that, I do maintain and I believe I am right. तो मैं भी यही जानता हूं जो ऑथर बोल रहे that the young youth to be temperate in the use of great art until practice means आपको ये इसमें आपको बहुत सोच के समझ के काम करना है until you are well practiced। ये देखिए फन ह्यूमर का साथ इसे यूटिलाइजेशन किया गया है। तो दिस इज अ आयरोनी, यहां पर काफी आयरोनी का यूटिलाइजेशन किया है। जो बता रहे हैं उसका ऑपोजिट हमें समझना पड़ेगा। एंड एक्सपीरियंस शैल गिव देम दैट कॉन्फिडेंस, ओके, एलिगेंस एंड प्रिसीशन, एक्यूरेसी, प्रिसीशन का मतलब एक्यूरेसी, विच अलोन कैन मेक द अकॉम्प्लिशमेंट ग्रेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। Patience, diligence, painstaking attention to detail, these are the requirements। आपको क्या क्या झूठ बोलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, डिलीजेंस, पेन्सटेकिंग मीन्स यू हैव टेक अ लॉट ऑफ पेन्स, ये सब आपका रिक्वायरमेंट है। दिस इन टाइम विल मेक द स्टूडेंट परफेक्ट। अगर ये सब चीज को आप अप्लाई करेंगे तो आपको परफेक्ट बनाएगा। मीन्स यू विल बिकम अ परफेक्ट स्टूडेंट, यू विल बी एबल टू टेल अ लाई वेरी परफेक्टली। ओके, अपॉन दिस ओनली मे ही रिलाई एज द श्योर फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एमिनेंस। ओके, थिंक व्हाट टेडियस years of study, thought, practice, experience went to the equipment of that peerless old master who was able to impose upon the whole world the lofty and the sounding maxim। lofty means आप सोचिए कि यहां पर क्या बोल रहा है, थिंक व्हाट टेडियस ईयर्स ऑफ स्टडी, वेरी टेडियस, टेडियस मीन्स लेबोरियस ईयर्स, बहुत हार्ड वर्क ऑफ द ईयर्स, थॉट, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस वेंट टू द इक्विपमेंट ऑफ दैट पियरलेस ओल्ड मास्टर हु वाज एबल टू इंपोज अपॉन द होल वर्ल्ड। ये जो ओल्ड मास्टर है ये टोटल वर्ल्ड को समझाए। द लॉफ्टी एंड साउंडिंग मैक्सिम, लॉफ्टी मीन्स व्हाट, वेरी हाई, जैसे कि माउंटेन्स होता है लॉफ्टी माउंटेन्स, एंड साउंडिंग मैक्सिमम क्या चीज है, व्हाट इज द
lesson which he has taught to the whole world. Truth is mighty. Truth सबसे mighty है, सबसे strong है, and will prevail. ये सारा जिंदगी चलेगा. It will prevail in the long run. ये exist करेगा. सही कहा है. The most majestic compound fracture of fact which any of women born has yet achieved. तो ये जो fact है which any of women born has yet achieved means human being has not yet achieved the truth very properly. Okay, for the history of our race and each individual's experience are swen thick with evidences with sufficient proof that truth is not hard to kill means truth को मारना hard नहीं है, and that a lie well told is immortal. अगर सही तरह से आप झूठ बोलते हैं, सही तरीके से प्रॉपर वे आप अगर झूठ बोलते हैं तो वो immortal है, वो काफी दिन तक जिएगा. There is in Boston a monument of a man who discovered anesthesia. Means Boston में एक monument है जिन्होंने anesthesia का डिस्कवरी किया था. Many people are aware in these days that man did not discover it at all. अभी बहुत जन को पता है जिनका मॉन्यूमेंट बॉस्टन में है वो एनेस्थीसिया का सही डिस्कवरर नहीं है, बट स्टोल द डिस्कवरी फ्रॉम अनदर मैन. किसी से, कोई दूसरे आदमी से उन्होंने चोरी किया है, कुछ दूसरे व्यक्ति से. इज दिस ट्रूथ माइटी एंड विल इट प्रिवेल? क्या यह ट्रूथ, ये जो ट्रूथ है ये माइटी है, सही है और स्ट्रॉन्ग है, एंड विल इट प्रिवेल, और ये क्या सारा जिंदगी चलेगा? No, my hearers. The monument is made of hardy material, but the lie it tells will outlast it a million years. Monument जो है बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, और ये जो झूठ है ये काफी दिन तक चलेगा. It will outlast a million years. An awkward, feeble, leaky lie is a thing which you ought to make it your uneasy study to avoid. कभी भी आप अगर झूठ बोलेंगे, देखिए ये सभी आयरनी है, जो भी बता रहा है उसका ऑपोजिट मीन आपको करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है कि एन ऑकवर्ड, फीबल मीन्स अगर कोई वीक लाई है, लीकी मीन्स कोई भी लिक्विड्स जो टपकते रहता है, जो लीक हो चुका है, हाँ, वो अगर लाइज है, आपका प्रिपरेशन नहीं है झूठ बोलने का सही तरीका से, विच यू ऑट टू मेक इट योर अनसीजिंग स्टडी टू अवॉइड. आपको उस तरह का झूठ को नहीं बोलना है, ठीक है. यू शुड अवॉइड such a lie as that has no more real permanence than an average truth. वो जो लाई है उसका कोई परमानेंस नहीं है, उससे अच्छा है कि आपको ट्रूथ बोल देना चाहिए. अगर फंसे, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, एक बार डांट पड़ेगा, लेकिन एक झूठ बोलने के लिए और एक झूठ, और झूठ को हाइड करने के लिए और एक झूठ, भाई झूठ का पूरा पहाड़ बनाना पड़ेगा. उससे एक सच बोल देते हैं, एक बार डांट खा जाएंगे, नो प्रॉब्लम. ओके, व्हाई You might as well tell the truth at once and be done with it. एक बार एक ट्रूथ बोल देने से और एक बार डांट खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. A feeble, stupid, preposterous lie will not live 2 years except it be a slander upon somebody. कोई भी वीक लाई, स्टूपिड लाई या preposterous लाई है, वो 2 साल से ज्यादा नहीं जिएगा, unless it is a slander. Slander का मतलब क्या है? किसी का बारे में कुछ भी गलत बोलना, दैट इज नोन एज स्लैंडर, ठीक है. और प्रीप्रॉस्टरस का मतलब क्या है? चैम्स, रिडिकुलस. ओके, इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल देन ऑफ कोर्स, बट दैट इज नो मेरिट ऑफ योर्स. लेकिन वो आपका कोई मेरिट नहीं है. इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल माने वो कभी टूटेगा नहीं, लेकिन उनमें आपका कोई मेरिट नहीं है. अ फाइनल वर्ड, बिगिन योर प्रैक्टिस ऑफ दिस ग्रेशियस एंड ब्यूटीफुल आर्ट अर्ली, बिगिन नाउ. तो ये भी ह्यूमर का साथ कहा है ट्वेन जी ने कि भाई आपको अगर लाई कहना ही है, आपको अगर झूठ में रहना है, तो आप जल्दी से इसका प्रैक्टिस करिए, अभी से अर्ली में प्रैक्टिस करिए, देन ओनली लॉन्ग रन में आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे. ओके, इफ आई हैड बिगन अर्लियर आई कुड हैव लर्न्ड हाउ. और ये भी को बोलते हैं, इसका मतलब कि वो अभी झूठ नहीं बोलते हैं, और कहते हैं कि अगर मैं भी पहले से अर्ली ईयर्स से, इन माय चाइल्डहुड से अगर मैं झूठ बोलना शुरू कर देता था, तो आज मैं वेल प्रैक्टिस्ड और वेल एक्सपीरियंस्ड लायर बन जाता था. ठीक है, ओके, चलो. तो और एक जो यहां पर जो एडवाइस, नेवर हैंडल फायर आर्म्स केयरलेसली. फायर आर्म्स मतलब बंदूक, गन्स, ये सब को आप लोग को केयरलेसली किसी का भी यूटिलाइजेशन मत कीजिए.
The sorrow and suffering had been caused through the innocent but heedless handling of firearms by the young. Heedless handling. What is the meaning of heedless? Means careless handling of firearms by the youth. Only 4 days ago, right in the next farmhouse to the one where I am spending the summer, a grandmother, old and grey, means she is having grey hairs, white hairs, and sweet. One of the loveliest spirits in the land was sitting at her work. She was a very lovely spirit, very well spirited person, the grandmother. When her young grandson crept in and got down an old बैटर्ड रस्टी गन, एक बैटर्ड गन है, रस्टी गन है, डैमेज गन था और पूरा रस्ट पकड़ा हुआ था, जंग लग गया था, ओके, which had not been touched for many years, was supposed not to be loaded. तो बहुत दिन से इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था और शायद ये लोडेड नहीं था. कोई भी सोचेगा कि इसमें गन में कोई भी बुलेट्स है, बुलेट लोडेड इज नॉट देयर, एंड पॉइंटेड इट एट हर. और वो गन लेके क्या किया, ग्रैंड चाइल्ड दौड़ के जाके अपना ग्रैंड माँ को पॉइंट करते हैं गन से. लाफिंग एंड थ्रेटनिंग टू शूट, हंस के उनको डराता है, ये गोली चला देगा. दिस इज नेचुरल थिंग. तो खेलते खेलते कभी कभी गन लेके ऐसा करता ही है. बच्चा को तो पता नहीं कि रियल गन है ना क्या है, जस्ट खेल का मूड में अपना गन को बाहर लेके आया है, एंड बट इट इज अ रियल गन. देखो, इन हर फ्राइट शी रैन स्क्रीमिंग एंड प्लीडिंग. प्लीडिंग मीन्स व्हाट? अर्जिंग, रिक्वेस्टिंग towards the door on the other side of the room. Okay. But as she passed him, he placed the gun almost against her very breast and pulled the trigger. Trigger को दबा दिया. He had supposed it was not loaded. Loaded, उसने सोचा था कि ये loaded नहीं है. But and he was right. It wasn't. सही था भाई, loaded नहीं था. So there wasn't any harm done. तो loaded नहीं था, इसके लिए कोई harm नहीं हुआ था. ठीक है चैम्प्स? It is the only cause of that kind I never heard of. Therefore, just the same, don't do meddle with old unloaded firearms. तो don't interfere. meddle का मतलब है आपको कोई भी old firearms लेके interfere नहीं करना चाहिए. कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट रह गया हो, या उस लोडेड है गन, वो अगर ट्रिगर दबाएंगे तो चल भी सकता है. They are the most deadly and unerring things. बहुत ही भयानक. deadly means बहुत ही भयानक, एंड अनेयरिंग थिंग्स. अनेयरिंग का मतलब है एक्यूरेट. तो ये जो वेपन्स है ये बहुत ही डेडली होता है और बहुत ही अनेयरिंग, एक्यूरेट होता है, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया. दैट हैव एवर बीन क्रिएटेड बाय मैन. यू डोंट हैव टू टेक एनी पेन्स एट ऑल विद देम. यू डोंट हैव टू have a rest, you don't have to have any sights on the gun, you don't have to take aim. आपको guns लेके एकदम you should not interfere. आपको interfere नहीं करना है, आप अगर properly trained नहीं है तो champs. No, you just pick out a relative and bang away and you are sure to get him. Okay. A youth who cannot hit a cathedral at 30 yards. Cathedral means एक चर्च है, बहुत बड़ा चर्च होता है. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये जो 30 yards दूरी में ये चर्च है, with a gatling gun in the 3/4 of an hour can take up an old empty musket and bang his grandmother every time at 100. तो भाई देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये जो कैथेड्रल जो है, बिग चर्च, अगर कोई भी बच्चा जिसका एम प्रॉपर नहीं है, जब मतलब इतना लार्ज साइज उसका एक ऑब्जेक्ट है, वो लार्ज साइज ऑब्जेक्ट में भी अपना एम ठीक से लगा नहीं पा रहा है, तो वो बच्चा भी अगर अपना हाथ में बंदूक लेके घूमते रहता है तो कुछ भी हो सकता है. उसे एम लगाना नहीं आता है, लेकिन अगर कभी भी ट्रिगर दबा देता है तो कुछ भी हो सकता है. किसको कहां पर गोली चल जाएगा किसी को पता नहीं है. थिंक व्हाट वाटरलू. आपको तो वाटरलू के बारे में पता ही है. वाटरलू इट इज अ फेमस वार जहां पर नेपोलियन वाज डिफीटेड. हु हैव बीन, if one of the armies had been boys armed with old muskets supposed not to be loaded and the other army had been supposed of their female relations. ये थोड़ा it's a fun. तो यहां पर क्या आ गया, एक जो आर्मी है, वन साइड ऑफ आर्मी, उन्हें लोडेड गन्स दिया गया है, मींस द आर्म्ड विथ ओल्ड मास्केट्स, उन लोगों को ओल्ड मास्केट्स दिया गया है, और अदर जो है दे आर ऑल फीमेल्स. फीमेल्स तो बताया गया है उन लोग बहुत ज्यादा काफी डरते हैं, तो शायद ये वार होता ही नहीं था. तो सभी फीमेल वहां से भाग जाते थे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द गन. डर से. द वेरी थॉट ऑफ इट मेक वन शडर.
तो ये बात सोच के ही किसी ना सभी को हम लोगों को डर आ जाता है। और जो लास्ट एडवाइस है, देयर आर मेनी सॉर्ट ऑफ बुक्स बट गुड ones आर द सॉर्ट फॉर द यंग टू रीड, मीन्स यू शुड प्रॉपरली रीड द बुक्स। बुक से हमें काफी एडवाइस मिलता है, different types of information we get we different types of information we get, okay, our vocabulary enhances, काफी वर्ड का नॉलेज आता है हमें। रिमेंबर दैट दे आर अ ग्रेट अनएस्टिमेबल, मीन्स अनएस्टिमेबल, इसका कोई भी एस्टीम माने इसका कोई मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। अनस्पीकेबल मीन्स ऑफ इंप्रूवमेंट, मीन्स द लिमिट, आपका जो इंप्रूवमेंट होगा वो लिमिटलेस इंप्रूवमेंट होगा। अनस्पीकेबल मीन्स ऑफ इंप्रूवमेंट, ये माने वो कहा आप यू कैन नॉट से कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है बाय रीडिंग बुक्स। देयरफॉर बी केयरफुल इन योर सिलेक्शन। लेकिन बुक्स जो है यू शुड बी सिलेक्टिव, आपको बहुत सोच के बुक्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, मुझे क्या बुक्स पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। माय यंग फ्रेंड्स, तो यहां पर मार्क ट्वेन जी ने कुछ एग्जांपल्स दिया है रिगार्डिंग सम गुड बुक्स। My young friends, be very careful. Confine yourselves exclusively to Robertson's sermons, Baxter's Saints, Rest Saints, The Innocents Abroad, and the works of that kind. इस तरह का बुक्स का कुछ सजेशन मार्क ट्वेन जी दिए हैं फॉर द यंग पीपल। फॉलोड, बट आई हैव सेड इनफ, मैंने तो बहुत कहा है। आई होप यू विल ट्रेजर अप द इंस्ट्रक्शंस। तो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दे हैव गिवन 6 इंस्ट्रक्शंस, ये सभी 6 इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। 6 इंस्ट्रक्शंस क्या है? यू शुड ऑलवेज बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स। आपका जो पेरेंट्स है उन सभी का बात आपको सुनना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हम लोग फिर से देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, आपको पेरेंट्स को ओबे करना पड़ेगा। बी रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स, ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन है। उसका बाद क्या है? गेट टू योर बेड अर्ली, गेट अप अर्ली, दिस इज द थर्ड इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय मार्क ट्वेन। हाँ, ओके, नाउ एज अ मैटर ऑफ लाई, आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, दिस इज द फोर्थ इंस्ट्रक्शन। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है कि नेवर हैंडल फायर आर्म्स केयरलेसली, कभी भी फायर आर्म्स को आपको केयरलेसली हैंडल नहीं करना है। एंड द सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन, दैट इज यू शुड रीड गुड बुक्स बिकॉज बुक्स विल एनहांस योर नॉलेज, आपका नॉलेज बढ़ाएगा और काफी इंप्रूवमेंट होगा आप में, आपको खुद भी पता नहीं है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकता है। ओके, नाउ विच आई हैव गिवन यू एंड मेक देम अ गाइड टू योर फीट, ये जितना भी 6 इंस्ट्रक्शंस है आपको इसको अपना गाइड बनाइए, ठीक है। एंड ए लाइट टू योर अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड योर कैरेक्टर thoughtfully and painstakingly upon these percepts, and by when you have got it built, जब आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा, आपका मॉरल कैरेक्टर, you will be surprised and gratified to see how nicely and sharply it resembles the everybody's else, बाकी सभी का कैरेक्टर का जैसा आपका कैरेक्टर में भी काफी बदलाव आ जाएगा। and you will be a perfect human being for this society. ओके चैम्प्स, लेसन को अच्छी तरह से पढ़िए, गो थ्रू इट, ठीक है। और जो वर्कबुक के आंसर्स है उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, और मैं भी वर्कबुक के आंसर्स आप लोगों को दिया करूंगा। और भाई मैं एक वन मैन आर्मी हूं, मुझे सब कुछ करना पड़ता है, आप लोगों को पढ़ाना भी पड़ता है, फिर इसको अपलोड करना पड़ता है, थोड़ा एडिट भी करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, हर वीडियो रहेगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं आप लोगों का साथ हूं, ठीक है। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। और भाई मेरा भी एक तो बात है, पेरेंट्स का बात सुना कीजिए, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों सभी सक्सेसफुल बनेंगे। मेरा तो ये श्योरिटी है आप लोगों सक्सेसफुल बनेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे जिंदगी में। ओके, बाय टू ऑल माय चैम्प्स।